O2 gives H2 और CH3OH, मुझे ये चाहिए। मुझे इन तीनों के साथ जो भी करना पड़े, इसको रिवर्स करना पड़े, प्लस माइनस जो करना पड़े, मुझे इसको ऐसे लेकर आना है, ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आना है। कार्बन तो इसी साइड है तो इसी साइड, ठीक है। H2 मुझे 2 चाहिए, इधर कितने H2 चाहिए 2, और इधर 1 ही है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वाली को? 2 से। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। किसी को कोई दिक्कत? अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और फटाफट से 2 से मल्टीप्लाई करके अपने पास रख लो, ताकि मैं जब आंसर पूछूं लास्ट में सबको पास आंसर निकल के आ जाना चाहिए जल्दी से। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कार्बन तो मेरा यही है, ठीक है, इसको तो ये तो मुझे इधर ही चाहिए। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? कोई चीज पूछ लो, कहाँ से आई, कहाँ को जा रही है, क्यों जा रही है, ना समझ में आ रहा हो पूछ लो। CH3OH मुझे इस तरफ चाहिए था, मैंने कर दिया। किसी को कुछ दिक्कत? हेलो, हमें लास्ट वाले का दोबारा समझा दो। लास्ट वाला कौन सा? ये कार्बन वाली? यस कार्बन, कार्बन वाली को मैंने ऐसा कैसे रख दिया, क्योंकि मुझे कार्बन इस साइड कार्बन ग्रेफाइट चाहिए था, ये कार्बन ग्रेफाइट इसी साइड है, ठीक है, ठीक है बच्चे, कार्बन ग्रेफाइट मुझे चाहिए था, वो इसी साइड है। मैं क्या करती हूँ, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। अब तीनों को ऐड करूंगी तो मुझे यही मिल जाएगा। जल्दी से करके देख लो, जल्दी करो, तीनों को ऐड। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट मिलेगा मुझे, प्लस क्या मिलेगा? सब तीनों को ऐड कर लिया, यही मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा वो जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों नहीं मिल रहा? 2H2, ठीक है। शगफ, सत्यम, महक, लीना, मिल गया? 2H2 प्लस, मैं मिल गया। हाँ 2H2। अब आगे कराऊं, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा? CH3OH निकल के आई, 3/O2 जो है ना, यहाँ पे ये जो 2H2O2 आ जाएगा, इसमें से माइनस होएगा, तो यहाँ पे मेरे पास O2 जो है वो 1/2 बचेगा। किसी को कोई दिक्कत ऑक्सीजन के बारे में? निकल के आ गया? महक, लीना, प्रीति, आपका आंसर आ गया बच्चे? तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। मैम, नहीं आया? नो मैम, आ गया। हाँ ठीक है, ये निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई। और जब मैं इस तरफ भी उन तीनों के साथ वही करूंगी जो इस तरफ किया, इसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूंगी। -393 था, इसको इसके साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, ऐसे ही रहेगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तीनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। 239 समथिंग कुछ आ रहा है। दिया बच्चे, क्या हुआ बेटा? मैम कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा? आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्या ये स्लाइड को दिखाना है और स्क्रीनशॉट ले लो? समझ में आ गया? अब किसी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालने के लिए एग्जाम में आ गया और डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस दिए हैं तो निकल जाएगा। ये हेज लॉ है, कैसे निकला? चाहे तो मल्टीपल स्टेप से डायरेक्ट इस इक्वेशन तक पहुंचोगे तो भी क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ, वो जो निकल कर आएगा वो मुझे इसकी एंथैल्पी मिल जाएगी। ठीक है? यस मैम। यस वेरी गुड। अब आपकी एक्सरसाइज में एक बेंजीन वाला जो क्वेश्चन है, ये द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस, इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊं, लास्ट में दिखाऊंगी, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, सेम वैसे ही है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें आपको इक्वेशंस लिख कर दे देती हूँ। ठीक है, दे दूं इक्वेशन लिख के? फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। बच्चे जब किसी को भी आप कंबस्ट करोगे, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलने वाला है? CO2 प्लस H2O आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी आपकी इक्वेशन कभी कहीं भी आ गया, आपको मीथेन, प्रोपेन कुछ भी बर्न वो कंबस्ट कराने के लिए अगर कहा जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या निकल के आएगा? CO2 और H2O आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। CA6 इसको बेंजीन को कराया, इसको बैलेंस करना है, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। बैलेंस करना ही सबसे यहाँ पे 15/2 आ जाएगा इसको बैलेंस करने के बाद। C6H6, किसी को कोई दिक्कत की 15/2 कैसे आया, क्यों आया? ठीक है, मुझे जरा बैलेंस करके बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस H2 3H2। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? बैलेंस कर दी इक्वेशन, कैसे क्या आया सबको पता चल गया? ठीक है। यस मैम। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है
क्या करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे हुई वो निकालना है, यानी कि मुझे निकालना ये है, ठीक है। निकालना क्या है मुझे, ये मेरे पास दिया क्या है, बेंजीन की फॉर्मेशन का, बेंजीन की कंबशन की रिएक्शन दी है, इसका डेल एच गिवन है मेरे को, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो हो रही है उसका डेल एच गिवन है, और H2 ये लिखा है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, दिख गया, ठीक है। ये आपको गिवन है, CO2 किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का आपको गिवन है। अब क्या आप ये तीनों इक्वेशंस को उलट पुलट करके रख के सीधे ये निकाल सकते हैं, पूरा क्वेश्चन तो मैम से ही पूछ लिया, अब खुद क्या करोगे, हैं? सत्यम हो जाएगा। कार्बन के जो है 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन 6 है, यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए, यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर जो इसकी एंथैल्पी है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। हाइड्रोजन मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे एक ही है, मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे जो मेरी एंथैल्पी है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 6 से करूंगी। और CH6 जो है मुझे इस साइड चाहिए, ठीक है ना, मेरा ये प्लस का निशान जो ये भी दिख रहा है ना आपको, कौन बताएगा? अनुज बेटा आप बताओ। हाँ, तो जो मेरा S6 जो भी ये है, तो वो भी क्या होएगा मेरा ये इस साइड। अब ये जो है मेरा C6H6 मुझे इस साइड चाहिए, बेंजीन जो है मेरा मुझे इस साइड चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगी, रिवर्स कर दूंगी। क्या कर दूंगी, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगी, और उसके बाद तीनों को ऐड कर दूंगी, तो काट पीट के मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो नहीं कराना, समझ में आ गया? दिया, वेरी गुड बच्चे, समझ में आ गया आपको? शगफ समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। सत्यम आपने क्लास अटेंड नहीं की थी तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके लिए मैंने ना पोल बनाया है, आपके पास पोल में क्वेश्चन जाएगा, आपको देना होगा। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मुझे ना अपना नंबर चेंज कराना था ग्रुप पर, वो कैसे होगा? आप अपने उनको, आपको इस जो फर्स्ट स्लाइड मैंने दिखाई आपने देखी, उसमें ईमेल आईडी है ना, जो उस पे आप लिख के दे दो, आपको कॉल करके बोल देंगे। मैम एक्चुअली मैंने वो नहीं देखी। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, अवंती की जो साइट है ना दिल्ली करके, उसको दिखाना है। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबने देखा? ये देखो, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चे, ले लिया? फ्री यस मैम। कोचिंग वैली अवंती करके यहाँ पे दिख रही है आपको? मैम एक और दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ जल्दी देख लो फटाफट से, सारे बच्चे ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप इस पे मेल करो और पूछो, वहां पे डाल दो अपनी क्वेरी को, मेल कर दो, आपको 24 या 48 आवर में आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ठीक है बच्चे? यस मैम। क्वेश्चन नंबर आपने देखा? मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन? मैम भी देखा मैम, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग ऐसा कुछ था, डेल्टा एच। हाँ, किसको मैं फॉर्मेशन कहूंगी? मैम कहाँ ये भाग? नहीं, हाँ भाई मैं देख रही हूँ, कहाँ चला गया ये रहा। फॉर विच, सबके पास पोल आ गया? सबने आंसर कर दिया अपना पोल पे? शगफ, सत्यम, चलो प्रीति आप मुझे ऐसे ही बता दो बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के बता दो। मैम एक सेकंड सॉल्व कर रही हूँ। अरे सॉल्व क्या करना है, ये है क्वेश्चन सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच रिएक्ट टू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें से किस 4 रिएक्शन दिए किसको फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो AIPMT में भी एग्जाम में आया हुआ है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे, एक मैंने ये, अगर इसमें 2-4 एग्जांपल और ऐड कर देते हैं। ग्रेफाइट है, ठीक है, CO2 बन रहा है, और यहाँ पे डायमंड है, उससे CO2 बन रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो चेंज होगा इन दोनों में से किस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? फर्स्ट वाले को। क्यों? क्योंकि वो अपनी ये कांस्टेंट एलिमेंट उसका जो कार्बन है उसका, हाँ किसने, सत्यम ने आंसर किया है, वेरी गुड।
जो उसका कार्बन का डायमंड है उससे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है? कार्बन ग्रेफाइट होती है, और मैं उसको जो है उससे जो रिलीज होती है हीट उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मानती हूँ। ठीक है, ऐसे ही और 1 मोल बनना चाहिए। देखो इसमें क्या है, ये तो रिएक्शन ही देख अलग लग रही है, 1 मोल भी नहीं बन रहा, और क्या बोलते हैं ये अपने कांस्टेंट एलिमेंट से भी नहीं बना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें देखो 1 मोल बन रहा है लेकिन O3 से बन रहा है। O3 अपना कांस्टेंट एलिमेंट नहीं है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कांस्टेंट एलिमेंट कौन सा है? O2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से नहीं बन रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है, तो ये भी इसका कांस्टेंट एलिमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी बचा क्या? ये वाला रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल मैंने ये भी दे दिया, और मैंने एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड वाला भी दिया था। इससे भी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा वो भी जो हीट निकलेगी वो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था क्योंकि अपने कांस्टेंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है। ठीक है, और एक बात और बोली थी, ये 3 तो याद ही रख लेना बच्चे एग्जाम में कहीं, ये दोनों और ये तीसरा। और एक और बात क्या थी, हाँ, और एक जैसे कि ये N2 3H2 गिव्स 2NH3 दे रहा है। ठीक है, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन कब होगा? जब ये 1 मोल दिया होता है, यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, तो इससे भी जो हीट निकलेगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, हीट ऑफ रिएक्शन होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ में आ गया दिया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब जरा मुझे अपनी तेज से आवाज सुना दो शगफ। यस मैम। वेरी गुड। मुझे सिर्फ यस मैम ही सुनना था कि आप यहाँ पे सुन भी रहे हो या सो गए बैठे बैठे। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, जितना भी अभी तक हुआ है सबको? अब जल्दी से मुझे ये भी बता दो फटाफट से। प्रीति बताएगी। प्रीति, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इन तीनों में से किस रिएक्शन का एंथैल्पी जो चेंज होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगी। प्रीति, क्या आप मुझे सुन रहे हैं बच्चे? प्रीति डर गई। ठीक है, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका होगा? H2 प्लस गिव्स 1/2 O2 H2, ये माइनस X2 जो होगा वो मेरा क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा A। क्या इसका आंसर A होगा? सभी बच्चों का A आ रहा है? शगफ? यस मैम। वेरी गुड अनुज। समझ में आया क्यों होगा ये? बाकी में H2O जो फॉर्म हो रहा है अपने कांस्टेंट एलिमेंट से ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैंने जो देखा अभी तक पीएमटी के एग्जाम, नीट के एग्जाम में, पीएमटी तो नहीं होता, और उसके आईआईटी वाले एग्जाम में, क्या कि एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है? सामने क्वेश्चन आता है बच्चे, चलता GH किसी पे भी टिक कर देते हैं, जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करता है? एंट्रोपी। और ये एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी होता है रैंडमनेस ना, मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं ना इधर उधर, उनके जो रैंडमनेस है वो ही क्या है? मेरी एंट्रोपी होती है। ठीक है, एंट्रोपी से मतलब क्या समझे आप? जो भी रैंडम मॉलिक्यूल जो इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं वो क्या है? एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी क्या करेगी? मूव करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाएगी कंपाउंड का। जैसे आइस है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे को बता दिए, इनको नोट कर लो क्योंकि ये आपकी स्लाइड में भी नहीं दिए हुए, आपके एग्जाम में कभी भी टकरा जाएंगे। और एक पहली बात, एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, एस सॉलिड की, एस लिक्विड की, एस गैस की। किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? गैस की एंट्रोपी सबसे, गैस की सबसे ज्यादा होगी। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करते हैं इधर से उधर, लिक्विड से फिर सॉलिड से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ गया? अपने CUT कोई भी एग्जाम देना है वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। एंट्रोपी क्या? रैंडमनेस। ठीक है, और किसकी ज्यादा होगी? गैसियस। जिसके भी मोल्स जिसके भी यहाँ पे मतलब जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना, वहाँ क्या हो जाएगी? एंट्रोपी क्या हो जाएगी? या फिर ज्यादा उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या हो जाएगी? वो एंट्रोपी किसकी ज्यादा हो जाएगी? उसकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। यस मैम ही बोलना है बच्चे, नो मैम क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनी स्पॉन्टेनियसली अकरिंग प्रोसेस विल ऑलवेज लीड्स टू एस्केलेशन इन एंट्रोपी। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी जो है ना वो सिस्टम की हमेशा, वो क्या, अगर कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो रहा है
कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मीन्स कोई रिएक्शन रखी है वो अपने आप नहीं, मतलब कोई रिएक्शन अगर हो, जैसे H2O रखा है और एक कमरे में और ऑक्सीजन है, तो क्या H2O फॉर्म हो जाएगा? बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल, मतलब साल के, मतलब रिएक्शन हो रही होगी लेकिन बहुत कम। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन जो है, फिर ये स्पॉन्टेनियस के अंदर ही आएगा। कोई रिएक्शन अगर अपने आप हो रही है विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या होगी? क्या होता है उसमें? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। सपोज कभी भी तुमने देखा है यहाँ पानी किसी पहाड़ में नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता, हमेशा वाटर जो फ्लो करता है वो कैसे होएगा? नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, पहला। और दूसरा, अगर कोई दो बॉडीज रखे हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, T2 है, तो हीट जो है वो हमेशा कहाँ से किस तरफ जाएगी? हायर से लो की तरफ जाएगी। ठीक है महक, हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही हीट जो है वो मूव करेगी। कभी भी कोल्ड लो से हाई की तरफ मूव नहीं करता। ठीक है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। मतलब कि कोई भी अगर रखी है, उसको मैंने कुछ दो बॉडी रखी है जिसका टेम्परेचर हाई है, एक का लो है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ वो मूव करेगा जो हीट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सेकेंड लॉ ये है, और सेकेंड लॉ में सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है, यही सब कुछ है। एंट्रोपी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एंट्रोपी क्या है? इससे जल्दी से मुझे जरा ये क्वेश्चन करके दिखा दो। पोल का आंसर तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा आप लोगों को समझ नहीं आया। पोल आया था आपके उसमें, मैंने किया था तो लॉन्च। यस मैम। मैंने आंसर भी दिया था मैम पोल में। आंसर दिया था आपने पोल में? सारे सबने दिया था? एक बार यस मैम। इसका आंसर, इसको सॉल्व करो फटाफट से। पोल दे रही हूँ, उसको वहां पे करना, जल्दी करो। पोल में क्या होता है, मेरे पास ना आपके नाम और लिस्ट आएगी, तो मुझे पता रहेगा कि किस बच्चे ने आंसर दिया और ठीक दिया। आ गया? क्वेश्चन दिख रहा है सबको अपनी स्क्रीन पे? सबने सॉल्व किया? क्या है आंसर? अब जरा मुझे कमेंट पे भी बता दो। करके दिखाऊं? सारे बच्चे बिजी हो गए क्या क्वेश्चन करने में? किसी ने नहीं किया है अभी तक? सत्यम, लीना? मैम 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट चाहिए। महक, अनुज, शगफ? मैम 1 मिनट। हो गया बस 1 मैम ये मिनट। 35.2 ग्राम है ना? हाँ देखो, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये 1 मोल के लिए हीट रिलीज हो रही है। किसके लिए? 1 मोल के लिए कितनी रिलीज हो रही है? 1 मोल के लिए CO2 44 ग्राम के लिए कितनी रिलीज हो रही है? यानी कि -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 44 ग्राम के लिए हो रही है। 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? -393.5 डिवाइड में 44। ठीक है, और मुझसे कितने की पूछा है? 35.2। मैम -314.8 किलो जूल मोल। हाँ जी, वेरी गुड, यही होगी। मल्टीप्लाई क्या? 35.2 से मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अच्छा, यूनिटरी मेथड सारे बच्चों को पता होगा ना? कितना आया बच्चे आंसर? 314.8, जो कि अप्रॉक्स किसके इक्वल है? इसके। यस मैम। 315 के, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अब जरा ये बताओ ना, तुमने कल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था? कौन बताएगा? अनुष्का, आपने पढ़ा था बच्चे? दिया? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था क्या आपने कल? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, आपने ये पढ़ा एंथैल्पी ऑफ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, जो मैंने बताया था अभी, फिर बताया था कि एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट। किया था हमने ये भी? ठीक है, यस मैम। इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब आ गया एग्जाम में तो। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको रिएक्शन एंथैल्पी पूछा होगा, लेकिन आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन होगी। क्या गिवन होगी?
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन होगी। और अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन है और उसने आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो आपका फॉर्मूला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ये दो फॉर्मूले याद रख लो, और एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर इससे ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को पता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो वो फटाफट से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे देगा। क्या देगा वो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है बच्चे की, समझ में आया? मैम क्वेश्चन करवा दे तो। यही समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया ना? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अगर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही रहेगा, उससे निकालेंगे एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की। लेकिन अगर एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की पूछा है और आपको क्या करना, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन पे दोबारा आपसे पूछती हूँ। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, उस पे क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है? व्हाट इज द एंथैल्पी change in a following reaction? ये HCl लिखा है, ठीक है, H2 प्लस Cl। तो अपनी कॉपी, आप कॉपी पे एक बार लेके बैठते हो? नहीं, कॉपी का क्या काम? 11th क्लास में कौन बनाता है, कौन लिखता है? बच्चे अगर आपने हाँ, अगर आपने लिखा रहेगा ना, यकीन मानिए एग्जाम वाले दिन तुम्हें इधर उधर बुक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, डेरिवेशन जो भी आपने नोट बनाए हैं सब आपके पास होगा एक ही जगह। वैसे भी 11th क्लास में छुट्टी नहीं मिलती, एग्जाम एकदम डायरेक्ट होते रहेंगे आपके। ये एंथैल्पी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन है। क्या गिवन है ये आपको? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं यहाँ कहीं लिख देती हूँ। ये जो एंथैल्पीज गिवन है ना, ये क्या आपको गिवन है? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है पता है ना? जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो एक बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब रिक्वायर हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, ये बात पता है, बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। पता है ये बात सबको? बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, न्यू बॉन्ड, तो वहां पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और अगर मुझे इसे ब्रेक करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक, मतलब कि एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। ये इन सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा है इसने मुझे? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन पूछा है, और गिवन क्या है मुझे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करूंगा। रिएक्टेंट क्या? HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दो बॉन्ड है इसमें, दो से मल्टीप्लाई किया, माइनस H रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट का क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन H2 की। सॉल्व हो गया बच्चे? जल्दी से सॉल्व भी करते जाओ। यहाँ शक्ल मत देखो मेरी कि मैम ही सॉल्व करके दिखा देगी करके। ठीक है सत्यम? यस मैम। समझ में आ गया? ये ब्रैकेट जरूर लगा लिया करना इस तरफ से जब भी कोई इक्वेशन होती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको माइनस कर दूंगी लेकिन इस वाली को प्लस कर दूंगी। अगर ब्रैकेट रहेगा तो मुझे पता रहेगा कि पहले मुझे इन दोनों को प्लस करना है फिर माइनस करना है। ठीक है, 2HCl कितना है? 431, 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस हाइड्रोजन की 436 प्लस क्लोरीन की कितनी है? 242। समझ में आ गया बच्चे? सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आगे मुझे कराने की जरूरत है? नो मैम। ना, अच्छा क्वेश्चन था ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। अच्छा, इसी में ही मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी। अगर यहाँ पे देखो CH4 होगा, अच्छा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के साथ ऐसे कंफ्यूज मत करना, बस मैं बता रही हूँ कि अलग अलग तरीके से अगर दिया, अगर यहाँ पे CH4 दिया है, ठीक है, और CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है, तो CH4 में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है ना? ठीक है, तो क्या बच्चे क्या पूछ रहे हो? आंसर बता रहे थे 154 आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, 154 आ रहा होगा, मैंने नहीं कैलकुलेट करा, आपने कर लिया तो ठीक है। ठीक है, अब मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। CH4 अगर दिया है, CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है, और यहाँ पर CH4 अगर लिखा है, ठीक है,
तो आपको उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो CH की बॉन्ड एंथैल्पी दी है। सपोज 409 दे रखी है CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और यहाँ पे CH4 लिखा है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड है CH के 4। ऐसे अगर C2H6 दिया है, ठीक है, C2H6 में कितने कौन कौन से बॉन्ड यूज हो रहे हैं, C का बॉन्ड यूज हो रहा है और 6 बॉन्ड आपके ये CH के यूज हो रहे हैं। तो आपको CH का बॉन्ड जो गिवन होगा उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस उसके साथ C और C का बॉन्ड जो भी दी होगी एंथैल्पी वो भी लिखनी होगी। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आ गया पक्का से? क्वेश्चन हो जाएगा ना एग्जाम में अब? नहीं तो मेरे पास इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, करवाना चाहूँ तो बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे चेंज करेंगे? यस मैम। यस करवाना है? मैम। नहीं करवा रही फिर मैं क्वेश्चन, ठीक है? हाँ या ना कुछ तो बोलो सदफ। Yes ma'am. 5 moles of ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume. The work done is, फेवरेट क्वेश्चन है IIT और AIP नीट वाले उनका। और इस क्वेश्चन में बच्चा अपना दिमाग लगाने लग जाता है, सारे फॉर्मूले याद करने लग जाता है। बताओ मुझे तो फटाफट से इसका आंसर बता रहे हो? मैम 0। हाँ बिल्कुल सही जवाब। कोई पूछेगा कि 0 क्यों आया करके? यस मैम बता दो। अरे भाई जहां दिख गया वैक्यूम वहां पे क्या लगा देना है? 0। ठीक है बच्चे? मैम फ्री एक्सपेंशन है। मैम किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो वैक्यूम। अरे किसी भी मतलब वर्क डन अगर उसने मुझसे पूछा और मुझे बोल दिया उसने वैक्यूम, प्रेशर ऑफ बटन 0 है। वैक्यूम या फिर वो क्या बोलते हैं फ्रीली एक्सपैंड या इस तरीके से कुछ लिखा है, ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई उसको रोक टोक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से, इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्सॉर्ब क्लास। क्या आप बच्चे मुझे सुन रहे हैं? क्या हुआ? अरे मैं चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी मैंने, मुझे नहीं याद, शायद करी थी मैंने ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन है। मैंने आपको बोला था रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ करके। चलो थोड़ी देर बाद चलो on. In reversible process, the system absorbs 600 kilojoule energy, perform 250 kilojoule work on the surrounding. What is the increase in the internal energy of the system? क्या सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला याद? क्या आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में? वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द, क्या बच्चे? शायद C350। कैसे सॉल्व किया? क्यू क्या है इसमें? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मींस एंडोथर्मिक। वर्क डन भी ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। इस बात को याद रखना। हीट जो भी होगी सराउंड एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, हीट अगर रिलीज होगी तो नेगेटिव। एब्जॉर्ब हो रही है 600, परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टम, ओ सॉरी क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन द सराउंडिंग्स। अच्छा वेरी गुड यार, मैंने तो देखा है। 600 में से मैम 250 माइनस कर दो, 250 माइनस कर देना मैम। हाँ हाँ 600 में से 250 माइनस। मैंने जो पहली बैच था मैंने इसमें सिस्टम देखा इसे, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन की तरफ। चलो यार गलती हो गई। 600 और 250 वर्क डन ऑन द सराउंडिंग है। जब सराउंडिंग में काम हो रहा है तो यानी कि काम कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ गया बात यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स पता है सबको क्या क्या होते हैं? क्या आपने पहले ये वाले एग्जांपल भी देखे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी हमारे उसके अंदर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है?
हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, कौन बताएगा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेरी गुड। रेजिस्टेंस कैसी है? ये भी एक्सटेंसिव है। वर्क डन कैसी है? ये भी एक्सटेंसिव है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? यस, ये इंटेंसिव। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसी है प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करती है मैटर पे। ये पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मैटर पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिव कौन सी होती है? जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती। मोलर कंडक्टिविटी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ओके मैम। हो गया। मोलर कंडक्टिविटी को क्यों मैं इंटेंसिव कह रही हूँ, ये बात सबको समझ पता है कि बताऊं? क्योंकि मैं 1 मोल के लिए निकाल रही हूँ। किसके लिए निकाल रही हूँ? 1 मोल के लिए। क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है पता है ना? न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है ना? क्या कहती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? द एंथैल्पी रिलीज व्हेन 1 मोल 1 इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ क्या हो रहा है? हीट रिलीज होगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या करेंगे? सॉल्ट बनाएंगे। सिर्फ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, एक और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी होता है। ठीक है। जैसे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेरी इसकी वैल्यू निकल कर आई क्या? -57.1। क्या निकल के आई? -57.1 किलो जूल। ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के लिए क्या हो जाएगी ये? +57.1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मैम क्या कह रही है? हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O का अगर कोई पूछ ले और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर गिवन है तो इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो जाएगा। ठीक है सत्यम? ठीक है लीना? यस मैम। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस में डिफरेंस पता है? वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है? जैसे कि वीक, ये CH3COH क्या है? वीक एसिड है। तो जब ये रिलीज होगा ना CH3COO नेगेटिव, ठीक है, H+, ठीक है, तो ये जब बनेगा तो वीक एसिड क्या करते हैं? ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है ना? पूरा H+ नहीं देते। ये बात सबको पता है। वीक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कि जब उन्हें मैं डिसॉल्व कर रही हूँ तो वो क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली क्या हो जा रहे हैं? आयनाइज हो रहे हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली क्या हो रहे हैं? वो आयनाइज हो जा रहे हैं। ठीक है। H+ ये कंप्लीट देगा, ये क्लोरीन कंप्लीट देगा। लेकिन जब वीक एसिड या वीक बेस NH4H वीक बेस अगर आप वो होंगे, आयनाइज होंगे, तो ये कंप्लीटली नहीं देंगे। ये क्या कहते हैं? कंप्लीट नहीं देते। ठीक है। OH नेगेटिव कंप्लीट नहीं देंगे। तो जब ये कंप्लीट नहीं देंगे तो ये जो रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा? हीट जो है वो कम रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ और OH नेगेटिव जब आपस में कंबाइन करके जो हीट रिलीज करने वाले हैं ना, हीट फॉर्म क्यों हो रही है? क्योंकि H2O बन रहा है। H+ और OH नेगेटिव आयन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। रिएक्शन में क्या हो रहा है? H+ और OH बॉन्ड फॉर्म करके H2O बना रहे हैं, तब हीट रिलीज हो रही है। इसीलिए मैं उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी कह रही हूँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? मैम क्या कह रही है? H+, Cl नेगेटिव, Na+, OH नेगेटिव। देखो Na+ और HCl ये तो इस साइड भी है और इस साइड भी है। ठीक है। Cl नेगेटिव होगा इस साइड भी और इस साइड भी Na+। बॉन्ड कहाँ फॉर्म होने वाला है? इनको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। इनको क्या से आयन बोलते हैं? स्पेक्टेटर। ये कैलकुलेट नहीं हो रहे। फॉर्म क्या हो रहा है? H+ और OH नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मेरी मेजर हो रही है, वो मेरी निकल के आ रही है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे वीक एसिड या वीक बेस दोनों में से कोई भी वीक रहेगा तो क्या होगा? हीट ऑफ ये जो -57.1 है, इससे क्या आएगी? हीट कम ही रिलीज होगी। क्या होगी? कम रिलीज होगी। तो उसने पूछा सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब सबसे ज्यादा हीट कौन रिलीज करेगा शगफ? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ये। बाकी सब में क्या है? कुछ ना कोई भी एक अगर वीक हो गया, HCl वीक हो गया, इसमें बेस वीक हो गया, इसमें एसिड वीक हो गया। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो समझ मैम। में आ गई बात? ये भी क्वेश्चन नीट का है, कोई एक एग्जाम में आया हुआ है कि
जो एंथैल्पी ऑफ, एक तो ये फॉर्मेशन से रिलेटेड भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें जो बाकी अगर वीक ऐसे या वीक बेस हो गया तो ये वैल्यू जो है 57.1 ये कम ही आएगी, लाइक 46 कुछ आ गई या कुछ कम आएगी, ठीक है। 56 से क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आ गई बच्ची बात? यस मैम। जरा ये बता दो, which one of the following equation does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process? कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ मतलब सही नहीं बता रहा है? डेल यू इज इक्वल टू में Q प्लस W होता है, एडियाबैटिक में Q 0 हो गया तो डेल यू बराबर हो गया किसके, वर्क डन के, ये ठीक है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा ये W 0 हो जाता है तो डेल यू बराबर हो जाता है किसके, Q के, ये भी ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है बच्चे, डेल यू 0 हो जाता है और Q बराबर हो जाता है किसके, माइनस W के। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना डेल यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये बच्चे आपकी रिवीजन हो रही है। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी करे हैं क्या सॉल्व, नहीं ना? नो मैम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके इसके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? तो बचा क्या, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में सारे के सारे डेल्टा यू क्यू वर्क सब क्या आते हैं, 0, क्योंकि ये क्या है, स्टेट। ये क्या बता रहे हैं, किसी की स्टेट बता रहे हैं, और स्टेट बता रहे हैं तो क्या वो अपनी जैसे स्टेट से चले वापस उसी स्टेट में आ गए तो सब क्या हो गया, इनका 0 आ गया। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? The magnitude of work done by the gas undergo reversible expansion along the path ABC. एरिया कवर्ड क्या हो रहा है, वैसे भी निकाल सकते हो, P। एरिया कवर्ड कितना आ रहा है इसमें, ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है करके, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेंगे, ठीक है, कितनी है 8, और जो भी इसका एरिया आएगा वो इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा अनुज, हो जाएगा बेटा अनुष्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हैज लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ, अभी बताया भी था, होप सो सारे बच्चों ने सुना हो। दिया मैम। क्या होगा, विल सी ऑप्शन। हाँ क्यों होगा, हैज लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हैज लॉ यही तो कह रहा है कि मैं चाहे इसे बी में जाऊं तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, चाहे मैं इधर से सी से डी गया फिर डी से बी आया, कैसे भी जाऊं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ही बता रहा है, फर्स्ट लॉ से ही आया है ये कि मैं एनर्जी इधर से इधर इधर करने में जो भी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी वो डायरेक्ट जो यहाँ से यहाँ करने में आ रही है वही आएगी। समझ में आई बच्चे? यस क्लियर क्लियर? मैम डी नहीं हो सकता क्या डी नहीं, वो पूछ रहा है वो किसकी, मतलब हैज लॉ को मैम हमने डी। किस एप्लीकेशन के बेसिस पे लिया है, तो एनर्जी नहीं क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय। तो अच्छा मुझे इसका आंसर बता दो, मुझे नहीं आता ये क्या है, नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक्स चेंज में। आइसोथर्मल ये बता दिया मैंने, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू 0 होता है, तो ठीक है चलो। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए क्या यहाँ माइनस आता है, ये तो भाई दोनों ही गलत लग रही है, v1 by v2 v1 by v2। यस चलो ये क्वेश्चन गलत हो गया। फॉर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट इवॉल्व होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, हमने किया है, किया नहीं किया? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जरा वर्क डन मुझे बता दो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या होता है? मैम अरे 0 इस एक्सपेंशन आइसोथर्मल ये रिवर्स इस वाले का रिवर्स एक्सपेंशन के लिए क्या रहता है, अच्छा माइनस nRT ln v1 by v2 होता है ना, ठीक है, कि v2 by v1 होता है, v2 by v1 होता है। एक्सपेंशन के लिए क्या होता है बच्चे, एक्सपेंशन के लिए हमारा होगा इसमें v1 by v2 और कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए क्या? अब ये बचा एक जरा देखो,
2 moles of ideal gas expand isothermally reversibly from 1 liter to 10 liter. The enthalpy change in this process. ये क्वेश्चन देखो, isothermally and reversible. isothermally है, क्या पूछा इसने मुझे? एंथैल्पी चेंज पूछा है. del U is equal to Q plus W. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है. क्या था हमारी, क्या इक्वेशन निकल के आई थी, क्या फॉर्मूला होता है हमारा इसका? एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? del H इज इक्वल टू del U प्लस PV. सबको पता है? ये पता है सबको? Yes, ma'am. del H है, del U की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. del H की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? del U की वैल्यू, आइसोथर्मल है, del U की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, आइसोथर्मल बोला, del U की वैल्यू 0. अच्छा, PV हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा है आपने कि डेल्टा PV फॉर्मूला भी हो सकता है. ये पढ़ा है आपने? ये वाला क्वेश्चन किया सबने स्टेट 1 से स्टेट 2 में अगर कोई जा रहा है, ठीक है, उसके प्रेशर में कुछ 4 ATM प्रेशर है, 5 लीटर वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है. किया है? जल्दी हाँ या ना जल्दी बताओ. Yes, ma'am. किया है? ठीक है. मैम यहाँ तो लीटर में वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, P del V हो जाएगा ना. मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला अगर क्वेश्चन किया होता तो नहीं शायद आप पूछते. ये देखो, मुझे ये बताओ, ये जो इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, ये कंडीशन जो है वो चेंज हो गई. ये थोड़ा टेढ़ा लिख लिया मैंने, सबको समझ में आ रहा है ना? 4 ATM प्रेशर है, 5 लीटर वॉल्यूम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया तो 8 ATM मान लो. चलो, प्रेशर कितना चेंज हो गया? 8 ATM, वॉल्यूम 6 लीटर चेंज हो गया. तो P डेल्टा PV में कितना चेंज आया? P2 V2 माइनस P1 V1. कितना चेंज आया डेल्टा PV में? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इन दोनों को करेंगे, 20 इज इक्वल टू 28 चेंज आया. समझ में आ गया बच्चे? कितना चेंज आया है? 28 चेंज आया. तो डेल्टा H अगर मुझसे इसमें पूछा होता, ये एक दूसरा क्वेश्चन ही लिखवा दिया मैम ने यही साइड में ही. समझ में आया? डेल्टा H अगर मुझे इसने पूछा होता, डेल्टा U की वैल्यू गिवन होती और ये चेंज हो रहा होता, तो मैं डेल्टा PV को निकालती. क्या निकालती मैं? डेल्टा PV का. ठीक है, इस क्वेश्चन में डेल्टा PV जो है वो क्या है मेरा? डेल्टा PV जो होता है, क्या मैं डेल्टा PV को NRT लिख सकती हूँ? क्या मैं डेल्टा, अच्छा आपने वो पढ़ी है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 होता है बॉयल्स लॉ. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आइसोथर्मली रिवर्सिबली गैस एक्सपैंड कर रही है, तो इसमें P1 V1 की डेल्टा PV जो वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल अगर है, टेम्परेचर आइसोथर्मल है, तो P2 V2 बराबर होता है P1 V1 के. तो ये वैल्यू भी मुझे 0 मिलने वाली है. ये वैल्यू भी क्या मिलने वाली है बच्चे? 0 मिलने वाली है. हाँ सत्यम मिश्रा, पूछो बच्चे. मैम क्या? आपने हैंड रेस किया? मैम वो माइक ऑन कर रहा था तो हैंड रेज का ऑप्शन दबा अच्छा, PV की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी, तो एंथैल्पी चेंज इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? 0. PV की वैल्यू 0 क्यों आई? डेल्टा PV की वैल्यू 0 आएगी क्यों? P2 V2 बराबर होगा किसके? P1 V1 के. ठीक है, ठीक है. यस मैम. क्लास को एंड कर दे? थक गए? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और फिर जल्दी से चलो. हैज लॉ समझ में आ गया सबको? मेन बात थी हैज लॉ बताना. समझ में आया सबको अच्छे से हैज लॉ? क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारी एंट्रोपी से शुरू होने वाली है. समझ में आ गया लीना, दिया? यस मैम. इसमें से कौन सा पैरामीटर कैरेक्टराइज नहीं करता थर्मोडायनेमिक की स्टेट को? टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, वॉल्यूम. वर्क. क्या है इसका आंसर? वर्क. सबको समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ ले कि क्या पाथ फंक्शन कौन कौन से, 2 ही हमारे पाथ फंक्शन हमारे इसमें 2 ही हैं जो पाथ फंक्शन फॉलो करते हैं, वर्क और हीट. किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू बच्चों, आप सभी लोगों ने मुझे सुना. ठीक है, क्या आप सभी लोग अब जा सकते हैं?
थैंक यू बच्चों।